प्यार में किसी की रुसवाई के लिए हद तो नहीं है, प्यार में किसी इंतजार के लिए भी हद तो नहीं है, कब तक किसका इंतजार करें इसका भी कोई हद नहीं है, कोई कब तक नहीं मानेगा इसका भी कोई अंत नहीं है, कोई इंसान आपको समझ ही नहीं पा रहा है और आप बहुत प्रयत्न कर रहे हो, इसका भी कोई अंत नहीं है। लेकिन आज का सल्यूशन ऐसा है कि इन सब चीजों को अनंत में बांध सकते हैं। आज मैं जो उपाय बता रहा हूं, दिन रात आपके आगे पीछे चक्कर काटेगा आपका प्यार, दिन रात आपकी ही कसीदे पढ़ेगा, दिन रात आपके नाम की माला जपेगा, दिन रात तुमको ही देखना चाहेगा, तुम्हारे अलावा और कुछ भी समझ नहीं आएगा। पूरी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ। करना क्या है? सिर्फ हाथ में ये नंबर लिख लेना है अपने। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी अपनी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, आपकी निजी लाइफ को पूरी तरह से ठीक किया जाता है। शादी के पहले कोई दिक्कत आए या शादी के बाद कोई दिक्कत आए, आपके अपने जीवन में कोई दिक्कत हो, आपकी बेटी के जीवन में हो, बेटे के जीवन में हो, आपके परिवार में किसी के साथ दिक्कत हो, जहां भी रिश्तों में, संबंधों में कोई समस्या है, तो हम आपके साथ हैं। सच्चे प्यार के साथ, पूरी सच्चाई के साथ खड़े हैं हम लोग। हमारे यहां अभी तक क्लोज टू 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। सक्सेस रेट 95% से ऊपर है। यह व्यवस्था निरंतर जारी रखी गई है। आज मैं कह रहा हूं, इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझने का प्रयत्न करिए। यहां गीता, वेद, पुराणों के उपनिषदों के सार बताए जाते हैं। आपको पता है, कोई भी उपाय कपोल कल्पित नहीं है, वेद वेदांग के अंश निकाले जाते हैं। आज का उपाय अंक ज्योतिष से लिया गया है। अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी जिसे आप समझते हो, जिसको आप नंबर्स की दुनिया से समझते हो। कुछ लोग अपने गाड़ी का नंबर, मकान का नंबर, मोबाइल का नंबर, इवन हर चीज को नंबर से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, बड़ा ध्यान से अगर आप समझो तो सच में हर व्यक्ति का अपना एक अलग नंबर होता तो है। आप हमेशा बाजार जाते हो, अपने लिए कितनी सामान खरीदते हो, कितनी मतलब नंबर्स ऑफ चीजें, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना। जैसे मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं जब भी कोई चीज खरीदने जाता हूं तो 3 चीजें खरीद के लाता हूं। मेरे पास अपने मोबाइल भी 3 हैं जो मेरे लिए ही अपने खरीदे गए। मैं जो भी चीजें खरीदता हूं मुझे 3 खरीदनी पड़ती। एक दिन मैंने 2 मोबाइल खरीद लिए, एक तुरंत ही टूट गया, बोले एक और चाहिए। तो कुल मिला के 3 बिलिंग तो चाहिए ही चाहिए। तो हर व्यक्ति का अपना एक नंबर है, हर व्यक्ति का अपना एक कैलकुलेशन वाइज नंबर आता है जो उसको सूट करता है। ये हर किसी को, अगर बहुत ध्यान से समझोगे तो इसमें ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, आप स्वयं भी समझ सकते हो कि ये नंबर भाई मुझे बहुत सूट करता है। ऐसा सबको समझ में आता है। ज्योतिषी तो कैलकुलेशन से बताएगा, लेकिन तुम अपने अनुभव से बता सकते हो और वो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। नंबर्स की अपनी एक अलग दुनिया है। जैसे एक बहुत गंभीर चिंतन बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आज पूरा का पूरा नंबर्स पर कैलकुलेशन पे सिस्टम है। ज्योतिष वैसे भी कैलकुलेशन और नंबर का अधीनस्थ है, उसी पटल पर चलती है ज्योतिष, है ना। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम। क्या है ज्योतिष? वेदों का चक्षु है, शास्त्रों का, उपनिषदों का नेत्र है। अगर सारे के सारे ग्रंथ शरीर है तो भाई ज्योतिष उसका नेत्र है, उसकी रोशनी है, उसका प्रकाश है। ज्योतिष के बगैर कुछ नहीं चलता, और ज्योतिष कैलकुलेशन के बगैर नहीं चलती। कैलकुलेशन मतलब नंबरिंग के बगैर नहीं चलती। उसी नंबर्स की बात कर रहा हूं। हर नंबर की अपनी महिमा है ना। हर नंबर की अपनी एक
अलग गणित है, अलग व्यवस्था है। गणित का अपना हर जगह प्रयोग है। एक बड़े अच्छे गणितज्ञ हुए, उन्होंने रामायण को अपनी दृष्टि से देखा। जरा ध्यान से समझिएगा तो आपको थोड़ा नंबर्स की महिमा और उसकी गरिमा पता चलेगी। ध्यान समझिएगा। एक समय की बात है, भगवान राम का विवाह हुआ। आपको सबको पता है, उन्होंने धनुष तोड़ दिया और फिर सीता का स्वयंवर हुआ, है ना? ये सब कुछ आपको पता है कि दोनों बिल्कुल एक साथ दिख रहे थे। दोनों पति पत्नी ऐसे लग रहे थे जैसे दुनिया की सबसे मनोहर छवि हो। सीता राम। अब देखो, मैं तो ऐसी व्यवस्था में हूं कि जब भी उनकी बात आए तो कुछ बोले बगैर आगे बढ़ नहीं सकता। सीता राम दरस अस बरसे जैसे सावन की झड़ी, चलो री दर्शन करियाऊं का सोचत खड़ी। सीता राम दरस अस बरसे जैसे सावन की झड़ी। तो साहब ऐसा दर्शन था, परंतु एक बात बीच में रह गई। धनुष जो तोड़ा गया था वो महाराज परशुराम का था, प्रकट हो गया। जिसने तोड़ा है वो मुझे चाहिए। सबने बड़ी विनती की, बहुत प्रार्थना की, महाराज क्षमा करो, हो गया, अच्छे कार्य में आए हो, सबको आशीर्वाद दो और पधारो आप। परशुराम जी नहीं माने। परशुराम जी ने अपने फरसे को उठाया और फेंक दिया और उसको बोला, जाओ उसको काट दो, जाओ उसको काट दो। जिसने इस धनुष को तोड़ा है, फरसा गया, खूब इधर उधर चक्कर काटा और वापस आ गया। परशुराम ने बोला, आज पहली बार मेरा फरसा उठा और चला नहीं, क्या हुआ, ऐसा क्यों किया तुमने? उसने कहा, महाराज क्षमा करना, आप रोज अपनी प्रार्थना में, अपनी पूजा में कुछ बोलते हो, वो मुझे याद आ गया। बोले, क्या बोलता हूं मैं? बोले, आप बोलते हो अखंड मंडलाकारम। क्या बोलते हो? बोले, महाराज आप कहते हो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐ गुरुदेव, आप कहते हो अखंड मंडलाकार। कोई ऐसा ब्रह्मांड नायक है जो पूर्ण ब्रह्म है, वो अखंड है, जिसका खंड किया ही नहीं जा सकता। एक ऐसा व्यक्ति है जिसका खंड नहीं किया जा सकता, तभी तो वो अखंड मंडलाकार है। वो पूर्ण ब्रह्म है, उसे काटा नहीं जा सकता। बोले, रामायण में भी लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। बोले, ऐसी आनंद की सिंधु की राशि है वो, जिसको काटा नहीं जा सकता। शीकरुते त्रही लोके सुपासी। बोले, क्या? बोले, वो 9 नंबर पूर्णांक है भाई, 9 नंबर पूर्णांक का प्रतीक है, 9 नंबर भगवान का प्रतीक है। बोले, गुरुदेव कितना भी काटो कट ही नहीं रहा है। बोले, कैसे नहीं कट रहा? बोले, 9 दूनी 18, 8 और 1 9 फिर हो गए। बोले, 9 त्रिक 27, 7 2 9 फिर हो गए। बोले, जितना भी काटो हर बार वो 9 का 9 ही रहता है। कैसे काट दो? रामनवमी में जन्म हुआ है इनका, कैसे काट दो? ये पूर्ण ब्रह्म है, कैसे काट दो इनको? ये पूर्ण ब्रह्म है, ये अखंड मंडलाकार है, कैसे काट दूं इनको? ये नहीं कट रहे साहब, ये पूर्ण 9 है, पूर्णांक है, ये एक अंक है ना ये। बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको नहीं काट सकते। जो ज्यादा बोल रहा है उसकी सहायता कर रहा, जाओ उसको काट दो। फरसा फिर चला, फरसा फिर वापस आ गया। बोले, महाराज फिर से क्षमा करना। बोले, क्या? बोले, ये वही है जो आपको कह रहा था, यहाँ कुंभड़ बहती या को नहीं। बोले, कोई टोना टोटका कर रहे हो क्या महाराज? यहाँ कुंभड़ बहती या को नहीं, जे तर्जनी देखी मर जाई। महाराज, टोना टोटका यहाँ नहीं चलता, यहाँ हम ब्रह्म के उपासक हैं। बोले, महाराज उसको मैं काटने गया, खूब काटा, काटते काटते जो शेष बचा उसी का अवतार है वो।
क्या कहा? पूरे भाग देने के बाद जब शेष बचता है, जब कटते कटते नहीं कटता तभी तो शेष बचता है। बोले महाराज वो शेषा बता रहे, वो भी नहीं कट रहा, वो शेष है। जब नहीं कट रहा था तभी तो शेष बचा। नंबरों की बड़ी महिमा है ना? जैसे 9 पूर्णांक है, 8 माया की का नंबर है, और 8 के बाद जब 7 पे जाते हो तो घटते बढ़ते का नंबर है। स्थितियां बहुत बहुत ताकत में है इसमें। जब आप नंबर्स की बात करते हो तो ये सीधा ईश्वर से कनेक्शन है भाई। इन नंबर्स का 9 ही ग्रह होते हैं। नाड़ियों की गिनती करेंगे आप अपनी कोशिकाओं की गिनती करेंगे तो खैर गणनात्मक बहुत सारी बातें हैं। उन सब बातों में बहुत गंभीर चिंतन हो जाएगा और ये एपिसोड बड़ा लंबा हो जाएगा। सीधा मैं कह रहा हूं तुम्हारे हाथों पे ये नंबर लिख दो, बस तुम तो ये नंबर लिखो। इधर तुमने नंबर लिखा, उधर उनका चक्कर काटना शुरू हुआ। दिन रात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चक्कर काटेंगे। अगर तुम्हारे आसपास से हिले तो बोलना, जो तुम चाहोगे वो होगा, जैसे तुम चाहोगे वैसा जीवन चलेगा। अब वो होगा जो तुम चाहते हो। बहुत हो गया इधर उधर की बातें, तुम्हारे हिसाब से चीजें चलेंगी। विद्या शिक्षा अंत में सुख देती है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धनाधनम तथा सुखम। सुख का अभिप्राय है प्रयोग। जब तुम कोई विद्या बलवती शाखा को पकड़ करके जब आप आगे बढ़ते हो तो आप सुखानुभूति का अनुभव करते हो, है ना? चलो बहुत बड़ी बड़ी बातें बाद में करेंगे। सीधा उपाय की ओर बात कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारा तो भैया काम सीधा उपाय, जानो घर जाओ। पर स्किप करके मत देखना। अगर तुम स्किप कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। रुक जाइए, यहीं से वापस आइए। आपके लिए आगे की कोई वार्तालाप नहीं है। स्किप करके देखने वालों के लिए कुछ भी नहीं मिलता। स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, तुम्हें तुम्हारे कोई बेनिफिट नहीं होगा तुम्हें। धन्यवाद, तुमने यहां तक देखा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। पर अब आगे मत देखना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है। जो समझता नहीं, जो जानता नहीं, उपाय की गरिमा नहीं पता, तो तुम उपाय कर कैसे पाओगे भाई? उसकी महिमा, उसकी गुरुता, उसका बल, उसकी ताकत ही नहीं पता तो तुम कर कैसे पाओगे? एक 22 में से ले लेते हैं, फिर आपको आगे की बात बताता है। 22 मैसेज प्लीज। जब से गुरुजी पे भरोसा किया था, जब से गुरुजी से बात की, मतलब आपसे बात की, तब से मैं बेफिक्र हूँ। ना मुझे कोई फिक्र, ना कोई टेंशन। पहले तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, मतलब सुसाइड के अलावा, उससे अलावा कुछ नहीं बचा था। जिस दिन से गुरुजी की शरण में आए उस दिन से मुझे कोई वो नहीं हुआ, मतलब कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई टेंशन नहीं। उस दिन से मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। आप जो चाहते हो वो सब कुछ आपको मिल जाए। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए आनंदम शिव महापुराण कथा। दिनांक 10 से 18 अप्रैल 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल गांव लोहा, पोस्ट शहरोल, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार सत्संग चैनल पर। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आयोजक श्री मनोहर चंदेल एवं सद्गुरुनाथ धाम परिवार सोलन। ये सॉल्यूशन, ये उपाय अपने आप में बहुत कारगर है। ये सॉल्यूशन, ये उपाय अपने आप में इतना अधिकतर बेनिफिट देने वाला है कि आप पूछो मत। आपको करना क्या है? मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये दोनों उंगली ऐसी हैं जो संसर्ग को जन्म देती हैं। अब देखो, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी या लवर्स कर सकते हैं। माँ बेटे के रिश्ते में,
बाकी किसी भी रिश्ते में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों की दोनों उंगलियां सिर्फ और सिर्फ संबंधों की बात करती हैं, जिनके बीच में आपस में शारीरिक संबंध हो सकता है। ये उपाय सिर्फ वही कर सकता है। बड़े ध्यान समझिएगा, आपका प्यार के अनेकों और भी रूप है, लेकिन ये उपाय सिर्फ और सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनके बीच में शारीरिक संबंध लीगल हो, वो कर सकते हैं, या जिनको अपने रिश्ते को उस स्तर पे लेके जाना हो, विवाह करना हो इत्यादि। विश्व में हर चीज दो है, भाई बहन अलग हो सकते हैं, भाई हमारा हो सकता है, उसकी चीजें हमारी हो सकती हैं, लेकिन पति पत्नी की चीजें सिर्फ मेरी ही होती हैं, ऐसे करके, है ना। उसकी हर एक चीज अपनी होती है, 100% बोलने कहने के लिए नहीं, 100% अपनी होती है। पत्नी की संपत्ति पर पति का और पति की संपत्ति पर पत्नी का पूरा अधिकार होता है, किसी भी संपत्ति पे, शारीरिक संपत्ति या भौतिक संपत्ति, सारी की सारी संपत्तियों पर। तो ये दोनों उंगलियों के बीच में ये जो जगह है, इसमें दोनों तरफ शहद लगाइए और ध्यान से, कोई ऐसा पेन चाहिए जो कहीं पर भी आराम से चल जाए, क्योंकि अगर आप वैसा नॉर्मल पेन रखेंगे तो शहद के ऊपर नहीं चलेगा। बी केयरफुल। रिंग फिंगर के ऊपर आपको लिखना है 7 9 4 2, रिंग फिंगर के ऊपर। अब बात कर रहा हूं मैं मिडिल फिंगर के, पर अपोजिट एक दूसरे के सामने ही है। यहां पर आपको लिखना है 2 9 5 3। ये दोनों की दोनों उंगलियों के बीच में मिडिल में लिखना है। प्रयास कीजिए कि अगर सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार दिनों में हो, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, कोई शुभ दिन हो, तो बहुत कारगर करता है। और इसको बार बार करना, रिपीटेड करना, क्योंकि ये धीरे 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 प्रभाव डालता है। 90% तो पहली बार में ही प्रभाव दिखाने लगता है, पर 2 4 6 बार करना भी पड़े तो ऐसी कोई आफत वाली बात तो है नहीं। हाँ, जो महिलाएं हैं वो अपने दाहिने हाथ में करें, जो पुरुष हैं वो अपने बाएं हाथ में करें, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ अपना कनेक्शन मजबूत करना चाहते हैं ना। तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, बड़े ढंग से करना। और हाँ, ध्यान रहे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, प्रीवियस लाइफ मत बताना, बहुत ध्यान रखो अपना। तुम सुधरोगे तब तो जग सुधरेगा, तुम ठीक होगे तभी तो सब ठीक होगा। एक बार तुम धोखा दे करके देखो ग्रहों को, मुस्कुराओ थोड़ा, एक बार अपने आप को खुश तो करो। अपनी प्रकृति को, अपने अंदर की प्रकृति को आदेश करो कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, बहुत बेहतरीन हो। अंदर से प्रसन्न होने की कोशिश करो, मजा आने लगेगा लाइफ में, जीवंत हो उठोगे और तुम्हें तुमसे मिलने का पहली बार अवसर मिलेगा। जब तुम्हारा मिलन तुमसे होगा तो निश्चित तौर पर तुम्हारा मिलन तुम्हारे प्यार से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत ख्याल रखो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए आनंदम शिव महापुराण कथा। दिनांक 10 से 18 अप्रैल 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल गांव लोहा, पोस्ट शहरोल, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार सत्संग चैनल पर। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आयोजक श्री मनोहर चंदेल एवं सद्गुरुनाथ धाम परिवार सोलन। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग,
पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।